हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम समझेंगे कि किसे आप रेसिडेंटियल कहेंगे, किसे आप नॉन रेसिडेंटियल कहेंगे, विच मीन्स कौन किसको आप सिटीजन कहेंगे, किसे आप नॉन सिटीजन कहेंगे। तो इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा, बिना टाइम वेस्ट के हम समझते हैं। देखिए, पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड रेसिडेंटियल स्टेटस। समझते हैं रेसिडेंटियल स्टेटस क्या है। देखिए, दो केस है। एक तो 182 डेज और मोर, या तो 182 दिन से ज़्यादा, और या फिर साइड में दे रखा है 182 दिन से कम। ठीक है ना, तो ये तो हो गया कम का केस, ये हो गया ज़्यादा का केस। यदि कोई व्यक्ति 182 दिन से ज़्यादा रहता है या फिर 182 दिन रहता है प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना, ये यहाँ रखना, प्रीवियस ईयर में, पी वाई ईयर में यदि वो रहता है, उसे आप रेसिडेंट कहेंगे। और इफ़ इन अ केस यदि वो लेस देन 182 डेज, यदि वो 182 दिन से कम रहता है, तो आप क्या कहेंगे। तो देखिए, इस केस में जो केसेस बनते हैं वो बनता है, पहला 182 डेज और मोर, या तो 182 दिन नहीं रहा तो 120 दिन से ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है ना, और 182 दिन से कम। लेकिन उसके लिए भी केसेस हैं। तो फिर दो केस आते हैं, क्या कि इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसका ओरिजिन है, जो जन्म है वो भारत में होना चाहिए, उसकी जो इनकम है मोर देन 15 लाख, 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, और जो उसकी इनकम है वो अदर देन फॉरेन सोर्सेस है, तो उसको आप कहेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वो रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है ना। इसको ROR बोलते हैं, ये बात याद रखना। इसको इस शॉर्ट फॉर्म में यदि हम बात करें इसको, तो इसको ROR बोला जाता है, ठीक है ना। और वही यदि हम बात करें लेस देन 120 डेज, यदि वो उससे भी कम रहता है तो उसको सीधे नॉन रेसिडेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके केसेस थे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।